जय माता दी। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा सुधा नमोस्तुते। आप सभी देशवासियों को शारदीय नवरात्रि की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। मैं आचार्य पंडित संदीप तिवारी अपने नए विचार में आपका स्वागत करता हूं। और आज का विचार है शारदीय नवरात्रि में हम घट स्थापना कैसे करें। तो उसके निमित्त एक सरल पूजन की विधि आप समझने का प्रयास करें। सबसे पहले आप जहाँ पे माता जी को स्थापना अपने घर पे कर रहे हैं तो माता जी की स्थापना के निमित्त एक चौकी रखें। उस चौकी में लाल वस्त्र बिछाएं। लाल वस्त्र बिछा करके माता रानी को उस चौकी पे बैठा लें। चौकी पे बैठाने के बाद कलश स्थापना करेंगे। कलश स्थापना के लिए देखिए, कलश में 3 अक्षर हैं, क, ल और शा। क अक्षर का अर्थ होता है माता काली, ला का अर्थ होता है माता लक्ष्मी और शा का अर्थ होता है माता सरस्वती। महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती का प्रतिस्वरूप को प्रणाम करते हुए उसके जो प्रधान देवता है वरुण देवता है, अर्थात कलश की स्थापना किया जाता है। माता जी के दाहिने तरफ कलश की स्थापना करें। जहाँ हम फोटो रखते हैं अथवा मूर्ति रखते हैं उस मूर्ति के अपने दाहिने तरफ माता जी की कलश की स्थापना करेंगे। कलश की स्थापना कैसे करेंगे? नीचे शुद्ध पवित्र मृतिका रखें, अर्थात मिट्टी रखें। उस मिट्टी को अच्छे से शुद्धिकरण कर लें, साफ़ सुथरा कर लें। और साफ़ सुथरा करने के बाद उसमें सप्तधान बोए, सप्तधान लगाते हैं। सप्तधान बोने के बाद जिसको हम लोग जवारा बोलते हैं, उसमें सप्तधान डालें। जल से अच्छे से पवित्र जल से गंगा जल मिला करके उसको उस सप्तधान में छिड़काव करें, अर्थात उस पवित्र उस पृथ्वी को, उस मिट्टी को शुद्धिकरण करें। उसके बाद एक कलश स्थापित करें। कलश में जल डालें, दूबी घास डालें, पुष्प डालें, एक चांदी का सिक्का डालें। चांदी के सिक्के के साथ आम्र का पल्लव डालें और आम्र के पल्लव जल डालें, गंगा जल मिश्रित जल डालें। और उसके बाद उसके ऊपर जौ से भरा एक प्याला रख दें, अर्थात एक दिया रख दें। या आपके पास दिया नहीं है तो प्लेट रख दें। प्लेट रखने के बाद उसके ऊपर नारियल को स्थापित कर दें। नारियल रखें और नारियल रखने के बाद फिर माता जी के बाएं तरफ दीप प्रज्वलित करें। घी का दिया जला सकते हैं तो दिया जलाएं। दिया जलाने के बाद माता जी के समक्ष स्तुति प्रार्थना करेंगे। ओम सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। ऐसा हाथ में अक्षत पुष्प लेकर के माता जी के चरणों में समर्पित करें और माँ से प्रार्थना करें, माँ मैं अनजान हूँ, अभिज्ञ हूँ, न मंत्रम नो यंत्रम तदपि च न जाने स्तुति महो। नहीं पता मुझे कि आपकी किस मंत्र से आपकी स्तुति करूं, किस यंत्र से आपकी प्रार्थना करूं या किस विधि विधान से आपका पूजन पाठ करूं, मुझे नहीं मालूम, क्योंकि मैं बुद्धिहीन हूं। और परम जाने माता तदनु शरणम क्लेशहरणम। परंतु माँ मैं यही समझता हूँ, जानता हूँ कि आप मेरे पूजन को स्वीकार करोगे और मेरे अभिष्ट कामना को सिद्ध करोगे और मेरे ऊपर अपना पुत्र समझ के मेरे ऊपर अपना अखंड आशीर्वाद बना के रखोगे। तो माता रानी से हाथ में अक्षत पुष्प लेकर के ऐसा ध्यान करते हुए माँ के चरणों में समर्पित करना है। इसके बाद माता जी के चरण को धोना है। 4 बार जल से स्नान कराना है। पहले जल से माता जी के चरण धोएं, फिर हाथ धोएं, माँ के मुख को शुद्धिकरण करें, पूरी तस्वीर पे या मूर्ति पे जल छिड़काव करें, पंचामृत चढ़ाएंगे। पंचामृत चढ़ाने के बाद फिर जल चढ़ाइए। जल चढ़ाने के बाद माता जी को वस्त्र चढ़ाएंगे। वस्त्र चढ़ाने के बाद आप जो भी माता जी के निमित्त साड़ी है, श्रृंगार है, माता जी को अर्पण करेंगे। चुन्नी है, माता जी को अर्पण करेंगे। तदुपरांत फिर एक बार जल चढ़ाएंगे। माता जी को सिंदूर का टीका लगाएं, अष्टगंध का चंदन लगाएं, सिंदूर का टीका लगाएं, कुमकुम का टीका लगाएं। माता जी के दाहिने पैर के अंगूठे पे सुहागवती स्त्री जो है वो सिंदूर का लगा करके अपने मांग से लगाए और माँ से प्रार्थना करे कि माँ मेरे सुहाग की रक्षा करना। इसके बाद माता जी के चरणों में अक्षत समर्पित करें। अक्षत चढ़ाने के बाद पुष्प चढ़ाएं, बेलपत्र चढ़ाएं। बेलपत्र चढ़ाने के बाद एक पुष्प लेंगे। उस पुष्प में हल्दी, कुमकुम, सिंदूर, अबीर, गुलाल, आभ्रक इत्यादि माता जी के समर्पित करेंगे। माता जी को समर्पित करने के तत्पश्चात
फिर माता जी को इत्र अर्पण करेंगे। इत्र अर्पण करने के बाद धूप जलाएंगे और धूप जला करके माता जी को दिखाएंगे। धूप दिखाएं, धूप दिखाने के बाद दीप प्रज्वलित करें। दीप प्रज्वलित करने के बाद फिर दीप देवता के समक्ष जल घुमाएंगे, हस्त प्रक्षालन करेंगे, अपना हाथ धोएंगे। हाथ धोइए और माता जी के निमित्त जो आपने प्रसाद बनाया है वो माता जी को प्रसाद चढ़ाइए। फल है, फूल है, मिष्ठान है इत्यादि जो आप श्रद्धा से माता जी को अर्पण करें, प्रसाद अर्पण करेंगे। प्रसाद अर्पण करने के बाद एक छोटे से लोटे पे या छोटे से गिलास पे माता जी के निमित्त जल रखिए। माता जी उस जल को ग्रहण करती पीती हैं। कर्पूरवासितम तोयम मंदाकिन्न समाहृतम आचम्यताम जगन्नाथा मया दत्तम ही भक्तिता। इस उद्देश्य से चढ़े माँ, ये जल मैं आपको देता हूँ और उस भक्ति स्वरूप इस जल को स्वीकार कीजिए और मुझे भक्ति प्रदान करें। फिर माता जी को लगा हुआ पान चढ़ाएं, मीठा पान चढ़ाइए। मीठा पान चढ़ाने के बाद माता जी को अखंड श्रीफल, ऋतुफल चढ़ाइए, अखंड श्रीफल चढ़ाइए। और जो भूले अनजाने में हम समर्पित कुछ ना कर सकें तो उसके निमित्त को दक्षिणा चढ़ा करके पुनः हाथ में अक्षत पुष्प लेकर के माता रानी का प्रार्थना करेंगे। किस मंत्र से प्रार्थना करना है? ओम या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ऐसा हाथ में अक्षत पुष्प लेकर के माता जी को चरणों में समर्पित करना है। और फिर हाथ में जल लेकर के ओम अनेन कृतेन पूजनेन परम्बा जगदम्बा जगज्जन्ये दुर्गा दिव्यैः प्रियंताम नाम, ऐसा बोल करके हाथ में जल लेकर के माता जी के चरणों में जल को समर्पित करके माँ को प्रणाम करना है। फिर कलश की स्थापना करनी, कलश पूजन करना है। मैं बहुत सरल विधि बता रहा हूँ, हम अगर इसको विस्तार से भी करना चाहें तो बहुत सारी विस्तार से विधि भी आ जाती है, लेकिन लोग बोलते हैं कि महाराज जी जो सरलता से हम गृहस्थ आश्रम में रहते हैं, जो सरलता से पूजन विधि हो वो बताएंगे। तदुपरांत फिर कलश की स्थापना करें, कलश का पूजन करें। कलश में हाथ में अक्षत पुष्प लेकर के कलश से ध्यान करेंगे और ध्यान करते हुए एक ही प्रार्थना करेंगे, हे वरुण देवता मैं आपका ध्यान पूजन कर रहा हूँ और नवरात्रि का ये जो पर्व है, ये जो भक्ति स्वरूप पर्व है, इस पर्व में मैं आपका पूजन करना चाहता हूँ। अतः आप मेरे घर में आकर सादर आमंत्रित हैं और मेरे पूजन को स्वीकार करें। क्रमशः जिस प्रकार माता दुर्गा की आप पूजा करते हैं उसी प्रकार आप कलश की भी पूजन करें। दीप देवता की पूजन करें। दीप देवता में गंधाक्षत चढ़ाइए और हाथ में पुष्प अक्षत लेकर के दीप देवता से प्रार्थना करेंगे। शुभम करोति कल्याणम आरोग्यम सुख संपदाम मम बुद्धिम प्रकाशाय दीप ज्योति नमोस्तुते। ऐसा बोलते हुए दीप देवता को भी प्रणाम करेंगे। यह तो हो गई पूजन की विधि। अब जानते हैं कि इस वर्ष हमें घट स्थापना कैसे करनी है और किस समय करनी है। तो प्रातः 6 बजे से 7:30 पे हमें घट स्थापना करनी है। अगर हम इस मुहूर्त पे नहीं कर सकते हैं तो 9 बजे से 10:30 पे कर सकते हैं। अगर अनजाने में ये भी हमसे छूट जाती है तो फिर हम 3 बजे से लेकर के 4:30 बजे दोपहर, अर्थात दोपहर में हम करेंगे घट स्थापना। इस शुभ मुहूर्त में हमें कलश की स्थापना करनी है, माता रानी की स्थापना करनी है। माता रानी की जब भी हम पूजन करते हैं पवित्रता शुद्धता का विशेष ध्यान दिया जाए। माता जी का पूर्णतः 9 दिन अखंड भक्ति के साथ माता जी की स्तुति करें। सुबह शाम माता जी की आरती करें। पूजा भगवती का पूजा स्थापना करने के बाद, चूँकि ये दशहरा भी शारदीय नवरात्रि में हम लोग मनाते हैं, तो पूरा 9 दिन राम रक्षा स्तोत्र पाठ करने का बहुत महत्व है। तो आप दुर्गा सप्तशती का पाठ करें, राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करें। जिनको राम रक्षा स्तोत्र पढ़ने नहीं आता है, जब उनको दुर्गा सप्तशती पढ़ना नहीं आता है, तो वो लोग ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे या ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, इस मंत्र का वो लोग जप करें। ओम रामभद्राय नमः, राम रक्षा स्तोत्र का अगर पाठ करते तो बहुत उत्तम है। नहीं आता है तो ओम रामभद्राय नमः, इस मंत्र का पूरा 9 दिन जप करें। माँ भगवती का आपके जीवन में असीम कृपा बरसेगी। इस वर्ष माँ भगवती हाथी पे सवार होकर के हमें दर्शन देने के लिए आ रही।
हाथी सुख का, समृद्धि का, धन का प्रतीक है। इसलिए इस वर्ष जो माता रानी की आराधना पूजन भक्ति भाव से जो भक्त करेगा, माता रानी उसके यहाँ सुख समृद्धि धन की प्राप्ति कराएंगे और उनका जीवन कृतार्थ करेंगे। जय माता दी, जय सिया राम।